नमस्कार साथियों, वेरी वेलकम टू यू ऑल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे बिहार उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर लेकर आई हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया हो और हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी इससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग इस वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो हमारे पास वैकेंट पोस्ट यहाँ पर आई है वो 24 आई है। ठीक है, मतलब ये भर्ती जो है, ये भर्ती 24 पोस्ट के लिए यहाँ पर की जाने वाली है, जिसमें पे स्केल आप लोगों का 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाला है। मतलब काफी अच्छे पे स्केल के साथ ये वैकेंसी जो है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम किसी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो मैम समझ नहीं आता क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो हमारे इस नोटिफिकेशन के हैं वो यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। मैम 1/5/2025 से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। शुरू होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें कि मैम ये जो आवेदन है, इस आवेदन के लिए पात्रता क्या है, तो देखो सबसे पहली पात्रता तो ये है कि आपके पास जो है वो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, आप भारत के नागरिक जो है वो नागरिक यहाँ पर होने चाहिए। नागरिक होने के साथ साथ क्या मैम इस वैकेंसी में, क्योंकि नाम से ही लगता है ना फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, तो मैम क्या इस वैकेंसी के लिए फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैम, फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी जो है इसके लिए हमारे पास क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर आप लोगों से शैक्षणिक अर्हता के नाम पर ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन नहीं, आपके पास पशुपालन और पशु रोग विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, यानी सिंपल बीएससी भी अगर किसी बच्चे ने कर रखी है मैथ्स या बायो से, तो वो भी इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकता है। प्लस अगर आपने स्टैटिस्टिक्स से भी बीएससी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। तो इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके ग्रेजुएशन में ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप सब लोग इस फॉर्म को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी बच्चा बीएससी है उसने बीएससी चाहे पशुपालन से करी हो, उसने बीएससी चाहे एग्रीकल्चर से करी हो, उस बीएससी में उसके पास बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अगर रहे हो तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आती है यहाँ पर एज लिमिट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी होती है कि क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम लोग कवर कर सकते हैं लेकिन एज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एज लिमिट में अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हम लोग बात करें, यानी सामान्य जो हमारा वर्ग है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करें, तो आपको याद रखना मेल की जो एज लिमिट है वो 21 से 37 ईयर्स तक है, और फीमेल की जो एज लिमिट है वो 21 से 40 ईयर्स तक रखी गई है। यानी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 3 वर्ष की छूट जो है वो यहाँ पर मिली है। 40 साल तक की जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकती हैं, फिलअप कर सकती हैं। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो ये एज है वो 21 से 40 ही यहाँ पर है ना। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो लोग हैं उनमें 21 से 42 वर्ष जो है वो यहाँ पर एज रखी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 3 कैटेगरीज हैं, जो पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 21 से 40, और उसके साथ साथ जो अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जाति के जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 21 से 42 यहाँ पर एज ग्रुप रखा गया है। दूसरी चीज मैम, क्या इस फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए फिजिकल एफिशिएंसी का होना भी बहुत जरूरी है क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, फिजिकल एफिशिएंसी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है? तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके हाइट के पैरामीटर्स भी यहाँ पर क्या होंगे, चेक होंगे। यानी अनरिजर्व कैटेगरी में, पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति वर्ग में जो पुरुषों की हाइट का क्राइटेरिया है वो 163 सेंटीमीटर है। अगर आप इस हाइट तक हो, अगर आपकी हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, साथ ही अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, 152.5 सेंटीमीटर दिया गया है। जितने भी पिछड़ा वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब की महिलाएं जो हैं, ठीक है। तो ये मेल का है, बट फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल में हाइट 150 सेंटीमीटर यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो आपकी हाइट है वो हाइट 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और अगर आप अनुसूचित जाति की महिला हैं, ठीक है, तो आपको हाइट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 145 सेंटीमीटर तक की हाइट में भी आप एलिजिबल रहेंगी। अगर हम लोग यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट वाला पैरामीटर जो है वो ओनली मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है, ये केवल मेल्स के लिए है। बिना फुलाए जो है वो सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए एलिजिबल जो है वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मैम अगर इन सारे पैरामीटर्स पर हम लोग खरे उतर गए तो व्हाट इज आवर सिलेक्शन प्रोसेस, हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपके पास सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपको उस रिटन एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, देन यू विल गो थ्रू द इंटरव्यू, आप उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ ये हाइट और चेस्ट के जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो पैरामीटर्स यहाँ पर चेक होंगे। तो खासकर उस टेस्ट में मोस्टली सारे ही बच्चे एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब पहले ही उन्होंने लिमिटेशन हमें बता दी है, तो हम फॉर्म तभी भरेंगे जब हम लोग इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे खरे उतर रहे हो, ठीक है। तो रिटन में जो है वो रिटन में यहाँ पर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि इसमें ना 2 पेपर आपके पास होने वाले हैं, 2 पेपर आपके पास होने वाला है, जिसमें जो पहला पेपर है उस पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर कैरी करेगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। आपको सही प्रश्न पे 2 नंबर अगर दिए जाएंगे तो गलत प्रश्न पे आपके 0.2 मार्क्स जो है वो काटे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। और इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया है कि आप अगर इससे कम मार्क्स ले आए तो आप सेकंड स्टेज में या सेकंड पेपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मिनिमम 30 नंबर लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर 30 नंबर कोई बच्चा नहीं ला पाया तो उसे अयोग्य घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड पेपर की यहाँ पर बात करें तो सेकंड पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का यहाँ पर होने वाला है, सामान्य अध्ययन। जनरल नॉलेज भी नहीं बोलूंगी मैं, जनरल स्टडीज इसे बोलूंगी, जिस जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंक्लूड यहाँ पर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा, जनरल साइंस आएगी, नागरिक शास्त्र सिविक्स यहाँ पर आएगा, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इनसे रिलेटेड 100 MCQs जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने होंगे। 300 अंकों का ये पेपर जो है वो पेपर होगा। 2 घंटे की अवधि में जो है ये पेपर यहाँ पर क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। और सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक यहाँ पर होगा। प्लस आपको ये याद रखना है कि रिटन एग्जाम में जो है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस भी है, तो रिटन एग्जाम में जितनी हमारे पास पोस्ट है उस पोस्ट से 6 गुना जो बच्चे हैं उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। कितने? 6 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद आपकी साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या करी जाएगी, जारी की जाएगी, जिस मेरिट लिस्ट में आप अपने सिलेक्शन की जानकारी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। दूसरी बात, अगर हम लोग रिक्तियों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखें तो देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 2 रिक्तियां हैं, जिनमें महिलाओं का कोई पद जो है वो यहाँ पर नहीं है, है ना, ठीक है। अनुसूचित जाति में जो है वो 10 है हमारे पास कोटिवार जो है, जनजाति में 1, पिछड़ा वर्ग में 3, पिछड़े वर्ग में 7, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी वर्ग जो EWS है उसमें 1 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो चीजें हमारे सामने हैं, जो मेन चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए वो। अब बात यह आती है कि हम लोग कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि bpssc.bihar.government.in है ना, bpssc.bihar.government.in की वेबसाइट पर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टैब पर आप लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई है, और वहां पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप लोगों के सामने ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी किसने जारी की है, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या यहाँ पर आप लोगों के सामने एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आप सब लोग इसका फॉर्म जो है वो इस BPSSC की साइट पर जाकर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और
ऐसी बहुत सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। हमारा चैनल बिहार उत्कर्ष अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बिहार से जुड़ी हुई हैं वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।